हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकएंड वर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेडिस पबसब क्या होता है और स्प्रिंग बूट के साथ उसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं या फिर इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और अगर ये हम यूज़ नहीं करते तो क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पबसब क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंडिंग पबसब मॉडल विद रेडिस। ठीक है। पब्लिशर सेंड्स मैसेजेस, द पब्लिशर सेंड मैसेज टू अ डेजिग्नेटेड चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिशर क्या करता है, एक किसी चैनल पे डेटा को पब्लिश करता है, मैसेज को पब्लिश करता है। रेडिस एक्ट एज अ ब्रोकर, रेडिस सर्व्स एज अ मिडिल मैन मैनेजिंग चैनल्स एंड फॉरवर्डिंग मैसेज टू सब्सक्राइबर्स। मतलब कि रेडिस जो होता है वो हमारे पोस्टमैन की तरह होता है। एक बंदे ने पोस्टमैन को जाके अपना डेटा दिया, एक लेटर दिया, और फिर पोस्टमैन को पता होता है कि इस लेटर को कहाँ डिलीवर करना है। वैसे ही जो हमारा रेडिस है वो एज अ ब्रोकर काम करता है और रेडिस को पता होता है कि कौन से चैनल पे डेटा आया है, तो फिर इसे कौन कौन से सब्सक्राइबर्स को फॉरवर्ड करना है जिन्होंने इस चैनल पर सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है। सब्सक्राइबर रिसीव मैसेजेस, सब्सक्राइबर्स लिसन टू स्पेसिफिक चैनल्स एंड रिसीव मैसेज पब्लिश देयर। मतलब कि एक चैनल है, जैसे लेट सपोज कि लाइव न्यूज़ पे किसी ने कोई डेटा पब्लिश किया, उसके पीछे बहुत सारे चार हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जैसे कि आज तक या फिर न्यूज़ 24 ऐसे करके। उन सारे न्यूज़ चैनल्स को वो डेटा रिसीव हो जाएगा क्योंकि उन सब ने लाइव न्यूज़ पे सब्सक्राइब कर रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, वाई पबसब आर्किटेक्चर मैटर्स। मतलब कि पबसब आर्किटेक्चर क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मॉडर्न एप्लीकेशन लाइक नोटिफिकेशन, चैट ऐप्स एंड ऑर्डर ट्रैकिंग डिपेंडेंट ऑन रियल टाइम डेटा डिलीवरी इनेबल्ड बाय पबसब आर्किटेक्चर। मतलब कि जैसे आपका नोटिफिकेशन मैनेजमेंट हो गया या फिर जो चैट ऐप्स हो गए जैसे कि व्हाट्सएप हो गया या फिर बहुत सारे चैट ऐप्स हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। ऑर्डर ट्रैकिंग हो गया, जैसे कि आप स्विगी जोमेटो पे जब भी कुछ ऑर्डर करते हो वहाँ पे हम पबसब आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे एसिंक प्रोसेसिंग को इनेबल करता है। अब ये एसिंक प्रोसेसिंग क्या होता है और रेडिस मतलब कि पबसब जो हम स्विगी जोमेटो में ही क्यों यूज़ करते हैं, जहाँ पे मैंने बोला कि मॉडर्न एप्लीकेशंस लाइक नोटिफिकेशन, चैट ऐप्स, ऑर्डर ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें मैं आगे एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। फिर देखते हैं हम पबसब इनेबल्स सिस्टम टू बी स्केलेबल, लूजली कपल्ड एंड रिस्पॉन्सिव, सपोर्टिंग एफिशिएंट रियल टाइम कम्युनिकेशन अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स। मतलब लेट सपोज आपके पास बहुत सारी छोटी छोटी मल्टीपल एप्लीकेशंस है जैसे कि माइक्रो सर्विसेज, और जब भी कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है उन सबको एक दूसरे से बात करना है, फिर उन्हें बताना है एक दूसरे को कि मैंने ये टास्क परफॉर्म किया या फिर मेरे पास ये इवेंट आया है। तो क्या होगा, लेट सपोज माइक्रो सर्विस ए है, उसे बी, सी और डी को बताना है, तो 3 एपीआई कॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है। जिससे कि उसे तीनों के एपीआई कॉल के कंफर्मेशन का या फिर रिस्पॉन्स का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पबसब में वो सिर्फ एक चैनल पे डेटा पब्लिश कर देगा और वो तीनों माइक्रो सर्विस उस चैनल पे सब्सक्राइब करके बैठेंगे, सो दैट कि जो भी डेटा उस चैनल पे पब्लिश हुआ वो तीनों उसे कंज्यूम कर लेंगे और उन तीनों एप्लीकेशंस को पता चल जाएगा कि ओके ये इवेंट अभी अकर हुआ है। फिर हम देखते हैं द कोर मैसेज स्टेट्स, रियल टाइम नोटिफिकेशन, चैट ऐप, ऑर्डर ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें हमने देखी। पबसब आर्किटेक्चर अब मैं इसे आगे एग्जांपल के साथ बताता हूँ सो दैट कि आपको और भी क्लियर समझ आ पाए। विद और विदाउट पबसब क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पबसब आर्किटेक्चर, इनेबल रियल टाइम कम्युनिकेशन फॉर इंस्टेंट डेटा फ्लो। मतलब कि पबसब आर्किटेक्चर सपोर्ट्स इमीडिएट मैसेज डिलीवरी, अलाउिंग सिस्टम टू रिएक्ट इंस्टेंटली टू इवेंट्स एंड अपडेट्स, इंप्रूविंग ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब कि जब मैंने अभी बोला कि जब भी कोई एक इवेंट हो रहा है उसके पीछे जो एप्लीकेशन है वो क्या करती है, उन बाकी अलग 3 माइक्रो सर्विसेज के रिस्पॉन्स का वेट करता है, एक एक करके कॉल करता है। अगर उसमें किसी एक में भी एरर आया फिर वो रिट्राई करता है। वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो जब हम पबसब यूज़ करते हैं वहाँ पे वो एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग होती है। मतलब हमने सिर्फ पब्लिश कर दिया और अब तीनों एप्लीकेशन के सब्सक्राइब या फिर रिसीव करने का वेट नहीं करना। बस आप रेडिस के चैनल पर मतलब पब्लिश करो डेटा और वहाँ से रिटर्न कर दो, उसके आगे आप फ्री हो, जो भी आपको काम करना है वो कर लो, सो दैट कि आपको 3 माइक्रो सर्विसेज की एपीआई का रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना। अलाउ लूज कपलिंग फॉर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट स्केलिंग, यही जो मैंने अभी बताया कि मतलब एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। बीच में हमारा रेडिस एक पोस्टमैन की तरह है और वो हम उसे कुछ अपना डेटा देते हैं और उसे एड्रेस बता देते हैं, वो जाता है और जिस जिस बंदे को उस एड्रेस पे मतलब डेटा चाहिए उन सबको वो डेटा दे के आ जाता है। Support scalable multi-subscriber distribution. A single publisher can efficiently serve multiple subscribers, making it ideal for system that require broad message dissemination. जैसे कि लेट सपोज कि हमारे पास कोई ग्रुप है और वहाँ पर 100 लोगों ने एक ही ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, तो जब भी हम पब्लिश करेंगे
अब नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो 100 लोगों के लिए 100 बार एपीआई कॉल करो, या फिर उन सबको बताने के लिए 100 रिकॉर्ड्स डेटाबेस में सेव करो, ऐसी बहुत सारी डुप्लीकेशंस होती हैं। वहाँ पे ये क्या करता है, मल्टी सब्सक्राइबर को सपोर्ट करता है, मतलब कि एक पब्लिशर है और एक चैनल जिस पे डेटा पब्लिश हो रहा है उस पे 100 या 10,000 लोग भी सब्सक्राइब करके बैठ सकते हैं, सो दैट कि उन सबको मैसेज एक बार में मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ऑप्टिमाइज माइक्रो सर्विस इन्वायरमेंट, ये मैंने अभी बताया कि जैसे हम पब्लिश करते हैं मल्टीपल जो हमारे माइक्रो सर्विसेज होती हैं वो उस डेटा को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल यूज केस फॉर रेडिस पबसब। इनेबल लाइव मैसेजिंग विद मिनिमल लेटेंसी, मतलब कि जब भी हम इस पे अपने रेडिस के पबसब पे डेटा पब्लिश करते हैं, बहुत ही कम लेटेंसी के साथ वो डेटा पब्लिश और कंज्यूम होता है, क्योंकि रेडिस जो है इन मेमोरी डेटा स्टोरेज यूज़ करता है, रैम को यूज़ करता है। डिलीवर इंस्टेंट ईमेल एंड एसएमएस नोटिफिकेशन, इम्प्लीमेंट रेडिस पबसब फॉर रियल टाइम नोटिफिकेशन सिस्टम दैट पुशेस अपडेट्स वाया ईमेल और एसएमएस। ये बस एक एग्जांपल है कि ईमेल या फिर एसएमएस के लिए आप बहुत सारे यूज़ केसेस के लिए रेडिस का पबसब यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है। पहला एसिंक्रोनस नेचर, दूसरा मल्टी सब्सक्राइबर, या फिर जहाँ भी आपकी ब्लॉकिंग कॉल है या बहुत सारी एपीआई नेस्टेड कॉल्स है जो कि आप वेट नहीं कराना चाहते हो, एसिंक प्रोसेस कर सकते हो, वहाँ पर आप रेडिस पबसब का यूज़ कर सकते हो। प्रोवाइड रियल टाइम ऑर्डर डिलीवरी ट्रैकिंग। लेट सपोज कि आपने कुछ हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले स्विगी का। तो स्विगी देखते हैं हम सबसे पहले विदाउट रेडिस। ठीक है, अब जब भी हम कोई ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर कंफर्म होता है, फिर रेस्टोरेंट उसे कुक करता है, फिर डिलीवरी असाइन मतलब डिलीवरी बॉय असाइन होता है, उसके बाद डिलीवरी बॉय उस ऑर्डर को पिक करेगा, उसके बाद वो डिलीवरी को लेके आएगा। सो दैट कि क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो मोबाइल है वो क्लाइंट होता है। क्लाइंट क्या करता है, हमारा मोबाइल हर 5 सेकंड या 10 सेकंड या 3 सेकंड में बैकएंड की सर्वर को कॉल करता रहेगा। एक ऑर्डर स्टेटस की एपीआई होगी, बार बार अपनी ऑर्डर आईडी भेज के पिंग 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 करता रहेगा हर सेकंड के डिले में, सो दैट कि हमारे क्लाइंट को ऑर्डर का लेटेस्ट स्टेटस पता चल पाए। इसमें क्या हुआ, अब क्योंकि ये वन टाइम यूज़ का डेटा है, एक बार यूज़ होगा उसके बाद वो किसी काम का नहीं है, मतलब कि अगर आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया तो दोबारा बार बार उसे कंफर्म थोड़ी रीड करोगे। एक बार ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा फिर ख़त्म, तो उसे आप कैशे भी नहीं कर सकते रेडिस में। तो 100 बार जब भी मतलब बार बार कॉल करेगा, हर बार डीबी की कॉल जाएगी। और लेट सपोज 1 लाख यूजर्स ने अपनी डिलीवरी को ऑर्डर कर रखा है, मतलब जो भी कोई सामान ऑर्डर कर रखा है, तो 1 लाख बैकएंड के सर्वर पे कॉल जाएंगे और वो सारी डायरेक्ट डीबी कॉल्स होती हैं। सो दैट कि यहाँ पर हमने देखा कैसे लेटेंसी आ रही है, या फिर डीबी पर हमारा लोड बढ़ रहा है, और ऐसे बैकएंड में जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो डेटाबेस में कोई ऑपरेशन रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कनेक्शंस का ओवर मैनेजमेंट रहता है यहाँ पे, जो ओवरहेड होता है हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले अब एसिंक्रोनस नेचर देखते हैं। ठीक है, जबकि रेडिस पबसब यूज़ करेंगे हम, वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम अपना ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर क्रिएट मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा, और ऑर्डर एक्सेप्ट होते ही आपके पास आ जाएगा कि ऑर्डर एक्सेप्टेड आपके फ़ोन पर आ जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ही हमारा जो होटल है वो या फिर जो भी हमारा रेस्टोरेंट है वो क्या करता है, कुकिंग स्टार्ट करता है। कुकिंग स्टार्ट करते ही जैसे ही वो स्टार्ट, अपने पास एक बटन होता है, क्लिक करता है, वहाँ से एक इवेंट पब्लिश हो जाता है, और जितने लोग भी उस इवेंट पे चैनल पे सब्सक्राइब करके बैठे हैं उन सबको इवेंट मिल जाता है कि कुकिंग स्टार्टेड। जैसे कि उस टाइम पे इवेंट किस किस को मिलेगा, एक क्लाइंट को जो आप हो, मतलब आपका फ़ोन। दूसरा होता है, लेट सपोज उस टाइम पर जैसे हमारी एक ऑडिट की टीम बैठी हुई है, या फिर जो इंटरनल सिस्टम्स हैं आप अपने स्विगी के, वहाँ चला जाता है एक नोटिफिकेशन। फिर जो तीसरा होता है वो होता है डिलीवरी बॉय, उसको भी चला जाता है नोटिफिकेशन कि ठीक है कुकिंग स्टार्टेड हो चुकी है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, फिर आता है कि कुकिंग कंप्लीटेड, जैसे कुकिंग कंप्लीटेड पे रेस्टोरेंट क्लिक करता है, क्लाइंट, डिलीवरी बॉय और जो उसका स्विगी का अपना सर्वर है, वो सारे इन तीनों के पास इवेंट चले जाता है, सो दैट कि अब उसे वेट मतलब 3 लोगों को 3 एपीआई कॉल करके नहीं बताना, और एक इवेंट पब्लिश करा, 3 लोगों ने उसे एसिंक्रोनसली कंज्यूम कर लिया। और जो हमारी, जैसे मैंने इंटरनल सिस्टम स्विगी का क्यों बोला, जब भी कुछ भी इवेंट अकर होगा तो क्या करेगा, इंटरनल सिस्टम जो है वो कंज्यूम करके और डेटाबेस में सेव कर लेगा, सो दैट कि जो आप ऑर्डर हिस्ट्री वगैरह देखते हो वो वहाँ से सर्व होता है कि हाँ आपने इस टाइम पर ऑर्डर किया था, और ये इसकी ये स्टेट थी, कुकिंग हुआ, फिर कुकिंग प्रोसेस हुआ, ये सारी चीज़ें इंटरनल ट्रैकिंग के लिए जो इंटरनल सिस्टम होता है वो सेव करता है। सो दैट कि हमने यहाँ पर क्या देखा, एक चैनल मतलब जो हमारा रेस्टोरेंट है उसने एक चैनल पर इवेंट पब्लिश करा और मल्टीपल लोगों ने उसे कंज्यूम कर लिया, तो ये सारा काम एसिंक्रोनस हो गया। अब हमारे डीबी की ओवरहेड खत्म हो गई। ठीक है, दूसरा जो वेटिंग टाइम था, मतलब कि बार बार क्लाइंट को पोल करना पड़ रहा था हर 5 सेकंड में,
वो ख़त्म हो गया, अब सर्वर का लोड कम हो गया, क्योंकि एक बार वो अपने चैनल पे सब्सक्राइब करके बैठ जाएगा और जब भी उस चैनल पे कोई इवेंट आया तुरंत उसे कंज्यूम कर लेगा, सो दैट कि अब उसे बार बार सर्वर को पिंग नहीं करना। और क्योंकि ये स्केलेबल भी होता है, हम इसे ईजिली स्केल कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल एक चैनल पर मल्टीपल जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट लाइव स्पोर्ट्स स्कोर अपडेट डायनेमिकली, जैसे कि जो हमारा मैचेस वगैरह होते हैं, लाइव मैचेस जैसे क्रिकेट हो गया, वहाँ पर क्या होता है, लाइव स्कोर अपडेट होता रहता है बहुत जल्दी जल्दी। उतनी जल्दी जल्दी बार बार आप अगर डेटाबेस हिट करोगे या फिर सर्वर को कॉल करोगे तो वहाँ पर स्लोनेस आएगी। तो एक बार एक चैनल पे बहुत सारे लोग कंज्यूम करके बैठे होते हैं, जैसे ही उस चैनल पे कोई भी डेटा आता है वो सारे लोगों को कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब जितने लोगों के इवेंट जो हमारे क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, 10 20 50 जो ये फ़ोन होते हैं वो हमारे क्लाइंट होते हैं, वो क्या करेंगे, सर्वर पे उस चैनल पर डेटा कंज्यूम कर लेंगे। फिर आता है इनहेंस यूजर इंगेजमेंट एंड ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी। अडॉप्ट रेडिस पब्स बूस्ट यूजर इंटरेक्शन एंड स्केल कम्युनिकेशन चैनल एफिशिएंटली अक्रॉस बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है। उसके बाद रेडिस का पबसब मैसेज फ्लो, मतलब कि पब्लिशर सेंड मैसेज, पब्लिशर क्या करता है, इनिशिएट कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग अ मैसेज टू अ स्पेसिफिक रेडिस चैनल, एक स्पेसिफिक रेडिस चैनल पे डेटा को पब्लिश करता है। सब्सक्राइबर रिसीव मैसेज इन रियल टाइम, मतलब कि जितने भी सब्सक्राइबर उस चैनल पे लिसन कर रहे होते हैं उन सबको इमीडिएटली वो मैसेज डिलीवर हो जाता है। रेडिस डिलीवर मैसेज इंस्टेंटली, मतलब कि रेडिस ऑपरेट्स इन मेमोरी टू इंश्योर अल्ट्रा फास्ट मैसेज पासिंग विदाउट डिले। इन मेमोरी प्रोसेसिंग करता है, जो हमारा रेडिस है वो रैम को यूज़ करता है, इसलिए वो बहुत ही मिनिमल लेटेंसी के साथ मैसेज को डिलीवर करता है। मैसेज डिलीवरी इज इमीडिएट बट नॉट परसिस्टेंट, मतलब कि मैसेज एक बार डिलीवर हो जाएगा लेकिन वो स्टोर करके नहीं रखता, क्योंकि आप उसे बाद में रिट्रीव नहीं कर सकते। मैसेजेस आर डिलीवर्ड इन रियल टाइम बट आर नॉट स्टोर्ड फॉर लेटर रिट्रीवल, मतलब ये डेटाबेस की तरह नहीं है कि आपके मैसेज को स्टोर करके भी रखेगा। एम्फेसाइज स्पीड ओवर परसिस्टेंस। ठीक है। तो ये था अपना रेडिस पबसब। पबसब क्या होता है या फिर हम पबसब क्यों यूज़ करते हैं। अब पबसब में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि काफका भी होता है, बहुत सारे अलग अलग पबसब के टूल्स हैं, जैसे कि काफका है, रेडिस है, MQTT है, वो सारे हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि पबसब क्या होता है, रेडिस के साथ क्यों यूज़ करेंगे, और स्विगी का एग्जाम्पल दिया कि अगर नहीं करते रेडिस पबसब का यूज़ तो हमारे पास क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और जब हम रेडिस पबसब का यूज़ करते हैं उस केस में हमारे पास क्या क्या प्रोज हैं। ठीक है। अब ऑब्वियसली हर चीज़ के कॉन्स होते हैं, जब यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्स है, जैसे कि लेट सपोज कभी रेडिस का सर्वर क्रैश हो गया या फिर वो सारी चीज़ें हम आगे की स्केलिंग की वीडियोस में देखेंगे, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मल्टी नोड रेडिस यूज़ करते हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे की एडवांस वीडियोज़ में देखेंगे।